ये जो आप इस बोतल में देख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसी लिक्विड खाद है जो पौधों के लिए वरदान साबित हुई है। मैं अक्सर यूज करती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ और मार्केट में भी ये मिल जाती है, लेकिन बहुत महंगी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि इसको हम घर पर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंदू और आपको ले आई हूँ अपने मिडिल टेरेस गार्डन पर, जहाँ मैं आपको बताती हूँ गार्डनिंग के आसान तरीके, जिससे कि आपको गार्डन बागवानी करना बहुत आसान लगे। तो ऐसे ही एक टॉपिक लेकर आ जाई हूँ। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और आप देखेंगे कि आपके पौधे कितने हरे भरे हो गए हैं। और जो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जिस लिक्विड खाद के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसी शक्तिशाली खाद है कि उससे आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और जो फल फूल वाले हैं अच्छे फल देंगे, अच्छी सब्जियां देंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी। हर प्लांट में आप वो डाल सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप समझ सकें। कोई भी टॉपिक मिस हो गया तो फिर ये जो आप बनाएंगे खाद, वो फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि बहुत से लोग आपको ह्यूमिक एसिड डालने की सलाह देते होंगे, और जो कि मार्केट में बहुत महंगा मिलता है और पूरी गारंटी नहीं है कि वो पूरे तरीके से प्योर हो। तो क्यों ना आप ज़रा सी मेहनत करके घर पर बनाएं। ह्यूमिक एसिड को हम कई तरीके से बना सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके हर वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम किस किस तरीके से ये बना सकते हैं। आज का जो मैं ह्यूमिक एसिड बनाऊंगी वो बनाऊंगी सूखी पत्तियों के द्वारा, और इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड करनी है वो सब आगे मैं बताती जाऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। फ्रेंड्स, ह्यूमिक एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग यदि हम अपने पौधों में कर लेते हैं तो हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे, स्वस्थ और घने रहते हैं। जैसा कि आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं, 4 साल से ये देखिए मेरा गार्डन बना हुआ है, और धीरे धीरे मुझे इसके बारे में पता लगा तो फिर मैं अब घर पर ही बनाती हूँ और इसका प्रयोग करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि कैसे इसको हम बनाते हैं। 2 साल से मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ और ये हमारे पौधों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ह्यूमिक एसिड जो है, अगर हम वैज्ञानिक भाषा में समझें तो इस तरीके से ह्यूमिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है, जब आप किसी घने जंगल में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं तो जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, उसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। पतझड़ के दिनों में आपने देखा होगा कि सूखी पत्तियों का ढेर लगा होता है। तो ये पत्तियां जहाँ गिरती हैं धीरे धीरे मिट्टी में दब जाती हैं और दबने के बाद धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज होने के बाद जो पदार्थ हमें मिलता है तो वो ही ह्यूमस कहलाया जाता है। तो उसी को ह्यूमस कहते हैं। हम इसको लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे तो आप समझें। लिक्विड फॉर्म में ह्यूमस बनाना बहुत ही आसान है। कई बार आपने सुना होगा कि घने जंगलों के पेड़ की या किसी पार्क के पेड़ की मिट्टी यदि हम ले आते हैं तो वो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो उसका एक मेन रीज़न यही है कि उसमें ह्यूमस होता है। पत्तियां सूखने से डिकम्पोज होने के बाद जो बचती हैं मिट्टी, तो उसमें ह्यूमस होता है, इसीलिए वो मिट्टी हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो एक ह्यूमिक एसिड एक ऐसा लिक्विड, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसी लिक्विड खाद है जिसको यदि आप अपने पौधों में डालने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बाज़ार से कोई और खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ताकतवर होता है ये। तो चलिए अब जल्दी से सीख लेते हैं इसका प्रोसेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए सूखी पत्तियाँ, क्योंकि हम सूखी पत्तियों से बनाएंगे। और एक चाहिए हमें कंटेनर, या प्लास्टिक का लें या आप मिट्टी का लें, कोई गमला होना चाहिए। देखिए ये मैं बनाऊंगी इस गमले, इस पॉट में। इसमें देखिए होल बना हुआ है, क्योंकि इसी से निकल करके जो पानी निकलेगा वो नीचे इकट्ठा होगा। नीचे आपको एक बर्तन रखना है, कोई पुराना सा, किसी मेटल का ना रखें, प्लास्टिक का लें या मिट्टी का ही बर्तन लें। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो है ह्यूमिक एसिड, इसमें मैंने 10 से 15 दिन पहले बनाया था, तो ये बन रहा है। देखिए ये पत्तियों से ही बना हुआ है और प्लास्टिक के कंटेनर में है। नीचे होल है इसमें, और नीचे मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर रखा है दूसरा, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये
इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसे ही जब इकट्ठा हो जाता है तो मैं इसको अपने बोतल में कलेक्ट कर लेती हूँ और एंड में देने का तरीका भी बताऊँगी, तो पूरी वीडियो में आप बने रहें। तो और जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो है, देखिए, खट्टा दही। ये खट्टा दही है जो मलाई मक्खन निकालने के बाद जो बचता है, पतला दही वो है। और देखिए पतला ही होना चाहिए, पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा हमें बेसन चाहिए होगा। और इसके अलावा गुड़ का पानी, गुड़ आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने तो पानी में घोल दिया था थोड़ी देर पहले और ये घुल गया है। ये देखिए आप, इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये गुड़ का पानी है। और ये गुड़ का फ़ायदा ये होता है कि गुड़ का पानी डालने से बहुत जल्दी से फर्मेंटेशन होता है और इसमें माइक्रोब्स की संख्या को ये बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि मिट्टी में भी माइक्रोब्स होते हैं और पत्तियों में भी माइक्रोब्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम डालेंगे तो हमारे जो माइक्रोब्स होंगे, जो कि हमारे मित्र कीट मित्र होते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी और जल्दी जल्दी से वो उसको डिकम्पोज करके हमें एक अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगी। इसके अलावा एक चीज़ हमें और ज़रूरत होगी, वो है मिट्टी। मिट्टी हम थोड़ी सी ही लेंगे और मिट्टी में लूँगी अपने बरगद या पीपल की मेरी जो बोनसाई बन रही है वहाँ के गमले से, क्योंकि वो मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ होती है। तो चलिए चलते हैं अपने पीपल के प्लांट के पास और वहाँ से लेते हैं थोड़ी सी मिट्टी। तो दोस्तों देखिए, मैं आ गई हूँ अपने पीपल के प्लांट के पास। यहाँ से मैं लूँगी थोड़ी सी मिट्टी जो कि हम उसमें मिलाएंगे। तो आप देखते जाएं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों आजकल किसान लोग जो होते हैं ना खेतों में, वो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपनी खेती में और बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े ड्रम में बनाते हैं। तो मैं तो देखिए मेरे पास बना हुआ रखा है कई जगह, तो मैं थोड़ा सा ही आपको बना कर दिखाऊंगी और देख लीजिएगा। ये मेरा इतना छोटा सा पोट है, तो इसको सबसे पहले मैं सूखी पत्तियों से भरूंगी। थोड़ा सा इसमें सूखी पत्तियाँ डालती हूँ। पत्तियाँ सूखी हुई हों तो आसान रहेगा, क्योंकि डिकम्पोज होने में हमें मदद मिलेगी। देखिए इस तरीके से हमने सूखी पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं। अब इसके बाद जो चीज़ हम डालेंगे वो है थोड़ा सा गुड़ का पानी। तो मैं इसको पहले हिला देती हूँ स्पून से। ये देखिए थोड़ा सा मैंने चला दिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा ये गुड़ का पानी डाल दूँगी। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए कि इसको बिल्कुल सूखने नहीं देना है। इसमें नमी जो है हमेशा बनी रहे, नमी बनी रहेगी तभी अच्छे से हमें रिजल्ट इसका मिलेगा। थोड़ा सा डालेंगे हम बेसन। बेसन की मात्रा में एक छोटा चम्मच जो है ये डाल देती हूँ। ये देखिए बेसन डाल दिया है मैंने। बेसन से क्या होगा, बेसन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हर चीज़ में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं पत्तियों में और मिट्टियों में जो होते हैं, तो उनके लिए ये भोजन का काम करता है। उनको ये खाएंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे कि हमारा ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा बहुत ही जल्दी बनेगा और फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम डालते हैं थोड़ी सी खट्टी लस्सी, जिसको मट्ठा भी कहते हैं, बटर मिल्क भी कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें है खट्टी लस्सी डाल दी है। और अब डालेंगे हमने जो मिट्टी इकट्ठी की है थोड़ी सी पीपल के पेड़ से ला करके, अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी को डाल दिया है। ये देखिए मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। और मिट्टी में सभी जानते हैं अच्छे माइक्रोब्स होते हैं। और फिर से मैंने सूखी पत्तियों से इसको भर दिया है। ऊपर से फिर से देखिए सूखी पत्तियों की एक लेयर लगा दी है। और फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे। थोड़ा सा गुड़ का पानी, लस्सी और बेसन। तो देखिए ये जल्दी जल्दी से मैं इसमें डाल देती हूँ गुड़ का पानी, थोड़ी सी लस्सी और थोड़ा सा ही बेसन। और अब डाल देंगे हम इसके ऊपर मिट्टी। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है। और फिर से सूखी पत्तियों से इसे भर देंगे और इसको ढकना ज़रूरी है दोस्तों। इसको आपको किसी भी प्लेट से, किसी भी चीज़ से आपको ढकना होगा। तो मेरे पास इसी का ढक्कन है, तो इससे मैं इसको ढक दूंगी। इसको धूप में नहीं रखना है और नीचे जो लिक्विड बनेगा वो नीचे वाले बर्तन में इकट्ठा होता रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे मैंने क्या रखा हुआ है।
तो ये देखिए प्लास्टिक का कंटेनर है, ये मैंने नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने इसको ऐसे रख दिया है। बर्तन का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बर्तन नहीं रखेंगे तो फिर लिक्विड हमारा नीचे बेकार जाएगा और यही लिक्विड तो हमारा ह्यूमिक एसिड बन करके तैयार होता है। 8 से 10 दिन इसको बनने में लगेंगे तैयार होने में, और इस तरीके से हमारा जो ये ह्यूमिक एसिड है वो बन करके तैयार हो जाता है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसको हम अपने पौधों में दें कैसे। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। मेरे सारे गमलों में जो है गीली मिट्टी हो रही है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं दूंगी, लेकिन आपको बताकर दिखाऊंगी कि कैसे हमें देना है। थोड़ा सा मैं दे भी दूंगी। तो जब आपकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखने लगे तभी आप इसमें दें, बिल्कुल सूखी ना हो। थोड़ी सी मिट्टी जब सूख जाए तब आप इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मिट्टी में जब यदि हम देंगे तो हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, मैं इस जग में आपको बताती हूँ कैसे हम लेंगे। तो ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसका मैं आधा लूँगी, आधा कंटेनर में ह्यूमिक एसिड लूँगी और उसका दुगना डबल में पानी लूँगी। तो देखिए मैं इसमें आधा कंटेनर ये डाल देती हूँ। तो इस जग में मैंने देखिए इस कंटेनर का आधा ह्यूमिक एसिड लिया है और उसका जस्ट डबल पानी हम मिलाएंगे। पानी ज़रूर मिलाना है, डाइल्यूट करके देना है। तो देखिए मैं इसमें 1 कंटेनर पूरा पानी मिला देती हूँ। अब आप सभी प्लांट में आप इन्हें दे सकते हैं, जैसे कि फलों वाले, फूलों वाले, सब्जियों वाले, कोई भी इंडोर प्लांट हो, सब में आप इसको दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब मेरे गमलों की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली है, मिट्टी थोड़ी गीली है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही दूंगी। जैसे इसमें बैम्बू का प्लांट है, इसमें मैं डाल देती हूँ। आप अपने किसी भी प्लांट में ये डाल सकते हैं। और यदि पत्तियों पर स्प्रे करना है तो इस तरीके से देखिए, ये मेरी स्प्रे बोतल है, कोलिन की ले ली है मैंने। मेरी जो स्प्रे बोतल मंगाई थी वो ख़राब हो गई है, तो इससे भी अच्छा हो जाता है काम। तो जितना मैंने इसमें पूरी बोतल को थोड़ा सा छोड़ करके भर लिया है और उसमें 2 ढक्कन मैंने इसके डाले हैं, ह्यूमिक एसिड 2 ढक्कन डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। और आप पत्तियों पर स्प्रे करें तो देखेंगे आपकी पत्तियों पर ना तो इंसेक्ट अटैक होगा। इस तरीके से देखिए हम डालते जाएंगे, पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, हमारी पत्तियाँ लश ग्रीन होंगी। इस तरीके से देखिए हरी भरी होंगी। और पीली पत्तियाँ तो देखिए नेचुरल है, स्वाभाविक है, हो जाती हैं, उन्हें आप समय समय पर हटाते रहें। और इस तरीके के घर के आसान तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते रहें, जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो फ़ायदा तो इनका होता ही है। और मान लो फ़ायदा अगर आपको ना दिखाई दे तो नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक है और हम तो देखिए यूज करते आ रहे हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहे हैं, जिससे कि आपके पौधे भी बिल्कुल हरे भरे रहें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में भी इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से हम ह्यूमिक एसिड को बना सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक और कमेंट प्लीज़ कर दिया करें। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच।